गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग कवर करते हैं हर रोज करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। कल की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी पीडीएफ मैं डलवा दूंगी आपको आज इस क्लास के साथ ही हमारे टेलीग्राम पर। ठीक है। अब बात आती है कि वो क्लास को हम पढ़ेंगे कब। तो कल, आने वाले कल संडे है। संडे में हमारी पूरा वीक की वीकली रिवीजन क्लास होती है। तो वहां पर हम जो कल यस्टरडे वाले कल में क्लास नहीं हुई थी उसको कवर कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे उसके क्वेश्चंस को। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एनएसई गवर्निंग बोर्ड। अभी हाल ही में एनएसई गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये कौन बन गए हैं अध्यक्ष? ये बन गए हैं श्रीनिवास इंजेती, है ना। लेकिन यहाँ पर बात की जाए कि ये एनएससी क्या है। एनएससी होता है क्या? ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना हुई 27 नवंबर 1992 को। इसकी लोकेशन कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ कौन है? ये है आशीष चौहान। इसके बारे में ये बातें आप याद रखना, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली आपसे चेयरपर्सन ना पूछकर इसके बारे में, एनएसई के बारे में और कुछ बातें पूछ ली जाए। और गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं ये बात तो आप याद रखेंगे ही, है ना। इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बीन पोस्टुमसली ऑनर्ड विद द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। हाल ही में किसे मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलो मैं आपको देती हूँ हिंट, ये वही है जो भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि भारत में आर्थिक सुधार लेकर आए थे। यही आर्किटेक्ट है 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था उसके, है ना। और हिंट दूं, ये हमारे भारत के फॉर्मर पीएम भी रह चुके हैं। अभी जो प्रधानमंत्री है उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो यही थे, है ना। और अब इनको मरणोपरांत, अभी कुछ ही दिनों पहले इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। उसके बाद इनको अब पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है अर्थशास्त्र में, है ना। इनको भारत के महान अर्थशास्त्रियों में गिना जाता है ना। लीजेंड अर्थशास्त्री रहे हैं ये भारत के। किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में? बिल्कुल सही बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। अवार्ड याद रखना। सॉरी। Next, recently, which train has become India's fastest train, clocking a top speed of 160 किलोमीटर पर आवर? क्या पूछा कि अभी हाल ही में कौन सी ट्रेन भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बन गई है? और गति कितनी है इस ट्रेन की? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो ट्रेन है ये कौन सी बन गई है? नमो भारत। बात ये याद रखना कि ये किन दो शहरों के बीच में चलेगी। तो ये मुंबई, सॉरी, दिल्ली से मेरठ के बीच में ये जो ट्रेन है ये चलने वाली है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलेगी। और इन दोनों शहरों के बीच की जो दूरी का, जो जर्नी का समय हो जाएगा वो 60 मिनट से भी कम का हो जाएगा। यानी कि 1 घंटे में आप पहुंच सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर में। इस ट्रेन ने गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत जैसी ट्रेन की जो स्पीड है ना, जो तेज चलने वाली ट्रेन है उनको भी पीछे छोड़ दिया। इनकी स्पीड कितनी है? 130 किलोमीटर पर आवर। और जो नमो भारत है इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन, अंडर विच मिनिस्ट्री विल इंडिया कंडक्ट नेशनल सर्वे ऑन हाउस होल्ड फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर? भारत किस मंत्रालय के तहत घरेलू वित्त, कृषि और राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करेगा? तो ऑब्वियसली अगर कोई सर्वे का आयोजन कराया जा रहा है तो वो कौन सा करेगा? जनरल केस में कौन कर रहा होगा? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होगा, है ना। किसके तहत?
NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के तहत। अच्छा, ये जो सर्वे कराए जाएंगे, 2 सर्वे होंगे। पहली बात कौन कौन सा, एक तो होगा द ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे यानी कि अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वे। दूसरा होगा सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। दूसरा क्या होगा, कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वे, है ना। कब से शुरू होगा ये, कब से शुरू होगा, जुलाई 2026 से, और चलेगा कब तक, जून 2027 तक। अब बात की जाती है इन सर्वे में किया जाएगा। इन सर्वे में फोकस किया जाएगा जो हाउस होल्ड है, जो घर है, उनके पास कितना कर्ज है, कितना उन्होंने निवेश किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, क्या उनके पास एसेट्स है, क्या सामान है उनके पास, ऐसे करके उनकी पूरी स्थिति के बारे में आकलन किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप क्या बात याद रखना कि लास्ट टाइम ये जो सर्वे हुआ था वो 2019 में हुआ था, और अब 2026 में इस सर्वे को कंडक्ट कराया जाएगा। एक और बात याद रख लेना कि मिनिस्टर कौन है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के, कौन है, ये है राव इंद्रजीत सिंह। हो सकता है आपसे मिनिस्टर ही पूछ ले। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम। हाल ही में फास्ट टैग इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया। तो ये उद्घाटन तो किया है अमित शाह ने। है क्या कि भाई जल्दी से आना जाना हो, है ना, इमिग्रेशन प्रोसेस में ज्यादा टाइम ना लगे, उसको डिजिटलाइज कर दिया, है ना, उसको फटाक से आप आओ, अपनी आईडी वाईडी दिखाओ और इमिग्रेशन जल्दी से होगा। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो फास्टैग इमिग्रेशन है उसको लॉन्च किया गया। जैसे जैसे आपने देखा होगा ना कि अब फास्टैग गाड़ियों पे लगवा लेते हैं, है ना, तो जब कहीं टोल आता है तो ऐसे नहीं होता, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं चलता कि आराम से खड़े रहो फिर उसे पैसे दो, वो पर्ची काट के देगा। डिजिटली आपका वहां से वो कैमरा आपके फास्टैग को कैच करता है, वो वहां से पैसे कट जाते हैं और आप फटाक से वो जो बैरियर है वो खुल जाता है और आप निकल जाते हो। तो उसी तरीके से ये क्या है, इमिग्रेशन प्रोसेस भी है। अब इसको और 5 शहरों में लॉन्च कर दिया है अमित शाह ने। कौन कौन से 5 शहरों में, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, टिर्की, कोझिकोडे और अमृतसर में। ठीक है, चलो अगला, रिसेंटली हु हैज साइन a $126.4 million डील विद इंडिया फॉर उत्तराखंड टूरिज्म। सॉरी, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन के लिए भारत के साथ $126.4 मिलियन के समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, है ना, जो क्लाइमेट को अफेक्ट ना करे, इस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये 126.4 मिलियन की डील, लोन की डील करी है किसने, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड के साथ। आई बात समझ में। कहां पर ये टूरिज्म को बढ़ावा देंगे या कहां पर ऐसा सस्टेनेबल टूरिज्म ये विकसित करेंगे, टिहरी लेक में, है ना, जो टिहरी लेक का एरिया है वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा इस पैसे से। बात की जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है, मोंडल्यूयोंग फिलीपींस में, और इसके अध्यक्ष कौन है, ये है मैस्टो केंडा। अगला आपसे पूछा कि रिसेंटली वेयर डिड आईआईएम अहमदाबाद इनोग्रेट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। हाल ही में जो आईआईएम अहमदाबाद है इसने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर बनाया है आईआईएम अहमदाबाद में, दुबई यूएई में। ये जो सेरेमनी हुई, जब इनोग्रेशन वाली सेरेमनी हुई, यहाँ पर शेख हमदम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो कि क्राउन प्रिंस है दुबई के, ये मौजूद थे, और हमारे भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर मौजूद थे। आई बात समझ में। नाम थोड़ा बड़ा है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ही नाम होते हैं यहाँ पर। अच्छा, बात की जाए किसके बारे में, यूएई के कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, याद रखना यूएई की कैपिटल दुबई नहीं है, अबू धाबी है। बहुत बार बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे कंफ्यूज होते हुए देखे हैं कि उनको लगता है कि यूएई, अच्छा दुबई कैपिटल है। नहीं, दुबई कैपिटल नहीं है। दुबई एक बहुत ही बेहतरीन सा शहर है यूएई का। प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो वो कौन है, मोहम्मद बिन जैद अल नहान।
और यहाँ के पीएम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये कौन है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया कि रिसेंटली वेयर डिड इंडिया लॉन्च सिलेक्स एस सिलेक्स 2025 टू बूस्ट ज्वेलरी ट्रेड। हाल ही में भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सजेक्स 2025 कहाँ आयोजन किया, तो ये सजेक्स का आयोजन कहाँ किया, ये किया, ये क्या कहाँ पर भाई, इसका आयोजन किया जेद्दा, यूएई नहीं, सऊदी अरेबिया। कहाँ, जेद्दा सऊदी अरेबिया में। ये है क्या जेक्स, ये है भाई सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन, यानी कि सऊदी अरेबिया में आभूषण प्रदर्शनी है। ये बात की जाए सऊदी अरेबिया के बारे में, कैपिटल क्या है, रियाद है। यहाँ के पीएम और क्राउन प्रिंस कौन है, मोहम्मद बिन सलमान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज लॉन्च अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कॉल्ड नेवर अलोन। हाल ही में नेवर अलोन नामक एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ किसके द्वारा ये जो है इसको लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया एम्स दिल्ली ने। ठीक है, एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली में इसको एम्स के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें ये एक व्हाट्सएप के थ्रू जो बच्चे हैं, है ना, ये स्पेशली बच्चे जो स्कूल में जाने वाले या कॉलेज में जाने वाले या यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अगर उन्हें कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू इस एआई पर आधारित जो नेवर अलोन है उससे बातचीत कर सकते हैं, अपना कंसल्टेशन कर सकते हैं, उनकी जो बातें हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको लॉन्च किया गया किस दिन पर, अभी हमने सेलिब्रेट किया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, है ना, उस टाइम पर इसको नेवर अलोन को जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू ये है कि आपको मुझे बताना है कि कि हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट कब करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कि रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। अभी हाल ही में किस राज्य के गवर्नर को महाराष्ट्र के गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है, तो एक अतिरिक्त कार्यभार कौन संभाल रहे हैं महाराष्ट्र के गवर्नर का, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, है ना। आप लोगों को पता ही होगा जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन, और वो हमारे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, तो उनकी जगह खाली थी, अब उनका कार्यभार कौन संभाल रहे हैं, गुजरात के जो गवर्नर है वो। बात आई समझ में। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। बाकी आपको कल की क्लास की और आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्लास के बाद। टेक केयर, बाय बाय।